मध्य प्रदेश के मंडला में गौ तस्करों के घर गिराने के लिए की गई प्रशासन की कार्रवाई पर बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। विपक्षी दल एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया है कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ओवैसी के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतराज जताया और कहा कि ओवैसी मध्य प्रदेश के मामलों में तो दखल ना ही दें। यह हैदराबाद नहीं बल्कि मध्य प्रदेश है और यहाँ सख्ती से काम होगा। क्या है मंडला का ये पूरा मामला जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाने वाला ट्वीट अपने बयानों और विवादों से सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी का है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ओवैसी की बौखलाहट सामने आ रही है? इसे समझने के लिए हमें 2 दिन पहले जाना होगा मध्य प्रदेश के मंडला जिले, जहां देर रात पुलिस ने नैनपुर थाना अंतर्गत भैंसवाही गांव में दबिश दी थी, जहां घरों की तलाशी के दौरान पुलिस को मृत गौवंश के अवशेष फ्रिज और अन्य जगहों से मिले, जिसके बाद पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर करीब 150 जीवित गायों को मुक्त करवाया था। साथ ही जब राजस्व विभाग ने अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाला तो सभी घर सरकारी भूमि पर मिले, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों के अवैध रूप से निर्मित 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टिप के आधार पर और जब उन्होंने यहाँ पे चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृह स्वामियों के विरुद्ध इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। मंडला मामले ने तूल पकड़ा और जब सरकार कोई कार्रवाई करे तो उस पर सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि इस मामले में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने एक ट्वीट कर सियासत को गर्म कर दिया। आखिर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, ओवैसी का ट्वीट आपको बताते हैं। 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो अब काम सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप? ओवैसी के बयान के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओवैसी को नसीहत दी। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। और ख़ास करके गुंडा तत्व के लिए तो सरकार ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से हम लगातार कठोरता के साथ ही पेश करेंगे, लेकिन आम जनजीवन को किसी प्रकार का कोई कष्ट आए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप जहां तक बात पहुंचा सकते हैं उनको बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। ओवैसी के इस ट्वीट के बाद अब मध्य प्रदेश में माहौल गर्म है। मुस्लिम धर्मगुरु सरकार की तानाशाही बता रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं पूरा देश उससे सहमत है। आज पूरे मुस्लिम समाज के लोग उससे सहमत हैं। इसमें सच्चाई है। ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार का केंद्र में। अब फिर गोवा में आप वहाँ पर आप जो बीफ का पूरा सिस्टम है और उनके जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू वो भी कहते हैं कि भैया हम तो इसको खाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मंडला में निर्दोष जो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में जो वहाँ किया गया है ये लिंचिंग है। अब जब ओवैसी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर वार करने के लिए सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है।
देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का इकबाल बुलंद है और स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी नेता चाहे वो राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए संरक्षण देने की कोशिश करे, लेकिन सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम कर रही है और इसमें धर्म जाति का कहीं कोई सवाल नहीं है। जो भी आपराधिक गतिविधियां करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बात ये एमआईएम का नहीं है, बात तो ये हम और आप सभी जानते हैं कि तानाशाही पूर्ण रवैया तो अपना रही है और सांप्रदायिकता फैलाने का पूरा कोई प्रयास ही छोड़ते नहीं है। हाँ, किसी के पास बीफ मिला तो वो जांच जरूर होनी चाहिए, उसको सजा देने का अधिकार न्यायालय को है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई किया जाना, मैं समझता हूँ लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश में गौ तस्करी को लेकर शुरू हुई ये सियासत कितनी दूर तक जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गौ तस्करी पर ओवैसी के इस ट्वीट ने सियासत को जरूर गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आमतौर पर ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई हमेशा आलोचना का केंद्र बनती है, मगर यूपी से लेकर एमपी तक इन दिनों इसी बुलडोजर न्याय की चर्चा है, जिसमें तत्काल सजा देने की बात पर वाहवाही तो हो जाती है, मगर इस कार्रवाई में कई दफ़ा बेगुनाहों के परिवार भी शिकार हो जाते हैं, ठीक गेहूं के साथ घुन पिसने की तर्ज पर।